जय हिंद। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गोरखपुर विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए। क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं यह पूछते रहते हैं कि सर हमने ट्वेल्थ में जो है ट्वेल्थ में हमारा बायो था या फिर ट्वेल्थ में हमारा मैथ्स था या फिर ट्वेल्थ हम लोगों ने आर्ट्स से किया था, ठीक है। तो क्या हम इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते हैं। ऐसे आपके बहुत सारे डाउट होते हैं। तो अगर आपको किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है तो उसका क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यह इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आप सभी लोगों के लिए एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है जिसमें एंट्रेंस से संबंधित सभी प्रकार की वीडियो आएंगी, जिसमें हम लोगों ने जो है सिलेबस भी देखा है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। साथ ही साथ आपका एंट्रेंस फॉर्म कैसे भरना है, ठीक है, और आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो कट ऑफ है वह कितना जाएगा। साथ ही साथ आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट जो है किस प्रकार से चेक करना है, एंट्रेंस एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड कैसे आपको डाउनलोड करना है। जो भी आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम से संबंधित वीडियो है वह सब वीडियो जो है इस प्लेलिस्ट में आएंगी और इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे दिया गया है। तो उसका एक जो है ये भी वीडियो है उसी प्लेलिस्ट का कि आपका गोरखपुर विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपको बीए में सबसे पहले हम लोग बीए का देख लेते हैं कि अगर आपको बीए में एडमिशन लेना है तो बीए में एडमिशन लेने के लिए अगर आप लोगों ने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की है, ठीक है, चाहे आप लोग मैथ्स से रहे हो, बायो से रहे हो या फिर किसी भी सब्जेक्ट से आप लोगों ने इंटरमीडिएट पास किया है, ठीक है, तो आप लोग जो है बेसिकली बीए कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग क्या कर सकते हैं, बीए कर सकते हैं। तो अगर आपको बीए करना है तो यह ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों ने किस सब्जेक्ट से इंटरमीडिएट पास किया है, आप बेसिकली गोरखपुर विश्वविद्यालय से बीए कर सकते हैं। अगर आप लोगों को बीएससी करना है मैथमेटिक्स में तो यह ज़रूरी है कि आप लोग जो है ट्वेल्थ जो है साइंस सब्जेक्ट से पास किए हों, ठीक है। ट्वेल्थ जो है साइंस सब्जेक्ट से यानी कि साइंस स्ट्रीम से पास किए हों विथ मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट। यानी कि जो बायो वाले स्टूडेंट हैं ट्वेल्थ में तो वह बीएससी मैथमेटिक्स नहीं कर सकते हैं, वह केवल और केवल बीएससी बायो कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको बीएससी मैथमेटिक्स में एडमिशन लेना है तो इंटरमीडिएट में आपका मैथ्स होना ज़रूरी है। अगर आपको बीएससी बायो में एडमिशन लेना है तो इंटरमीडिएट में आपका जो है बायो होना ज़रूरी है। लेकिन अगर आपको बीए करना है तो कोई भी स्टूडेंट जो है बीए कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अगले कोर्स की। तो अगर आपको जो है बीकॉम करना है तो इंटरमीडिएट में आपको केवल पास होना चाहिए, ठीक है। यानी इंटरमीडिएट आप लोग किसी भी सब्जेक्ट से पास हो, आप लोग जो है बीकॉम कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट से पास होना ज़रूरी है या फिर कॉमर्स लेना ज़रूरी था इंटरमीडिएट में। आप लोग कोई भी सब्जेक्ट लिए हो आप लोग बीकॉम कर सकते हैं, ठीक है। अगला है बीएससी होम साइंस। तो बीएससी होम साइंस के लिए अगर आपको बीएससी होम साइंस मैथमेटिक्स से करना है तो इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स होना ज़रूरी है। अगर आपको बायो से करना है तो इंटरमीडिएट में बायो होना ज़रूरी है। अगर आपको बीकॉम बैंकिंग एंड इंश्योरेंस करना है तो केवल आपको इंटरमीडिएट अगर आप लोग पास हैं किसी भी सब्जेक्ट से तो आप लोग बीकॉम बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपको जर्नलिज्म का कोर्स करना है तो इसके लिए भी केवल इंटरमीडिएट पास होना जो है ज़रूरी है। अगर आप लोग बीएससी एजी करना चाहते हैं तो इंटरमीडिएट में आपको एग्रीकल्चर सब्जेक्ट होना ज़रूरी है या फिर आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से पास होना आपका ज़रूरी है, ठीक है। यानी कि अगर आप लोगों ने इंटरमीडिएट जो है एग्रीकल्चर से किया था तो भी आप कर सकते हैं बीएससी एजी। अगर आपने मैथ फिजिक्स से किया था यानी कि मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं तो भी कर सकते हैं। बायो से इंटरमीडिएट किया था तो भी आप जो है बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं। अगर आपको बीटेक करना है तो यह ज़रूरी है कि आप लोग इंटरमीडिएट में जो है साइंस स्ट्रीम से पास हो और साथ ही साथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स जो है आपके इंटरमीडिएट में रहा हो, ठीक है। बायो वाले स्टूडेंट जो है बीटेक नहीं कर सकते हैं। अगला कोर्स है आपका बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट का। तो इसको करने के लिए केवल आपको इंटरमीडिएट पास होना ज़रूरी है। अगर आप लोगों ने इंटरमीडिएट पास किया है तो आप लोग यह कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। अगला कोर्स है बीपीटी का, बीएससी बीपीटी का। तो अगर आपको बीएससी बीपीटी करना है
तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग इंटरमीडिएट पास हों। ठीक है, किससे पास होना चाहिए? तो मैथमेटिक्स से भी पास वाले स्टूडेंट भर सकते हैं, बायोलॉजी से भी पास वाले स्टूडेंट भर सकते हैं इस फॉर्म को। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आपका जो रिजल्ट है कम से कम आपको 45% नंबर जनरल ओबीसी वाले छात्र हैं तो होना चाहिए। ठीक है, और 40% नंबर एससी और एसटी वाले छात्र हैं तो होना चाहिए, यानी कि इंटरमीडिएट में आपके 40% नंबर या 45% नंबर होना चाहिए। ठीक है, कैटेगरी वाइज दिया गया है। साथ ही साथ अगर आपको एमएलटी करना है तो इन दोनों में बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं कि सर बीएससी बीपीटी कौन कर सकता है, बीएससी एमएलटी कौन कर सकता है। तो मैंने आपको बीएससी बीपीटी का बता दिया कि मैथ्स बायो किसी से भी रहे हो आप लोग कर सकते हैं, इसके अलावा कोई भी बीपीटी नहीं कर सकता है। अगर आपको एमएलटी करना है तो आपको इंटरमीडिएट में मैथ्स और बायो होना ज़रूरी है। मैथ्स हो या फिर बायो हो, दोनों एक साथ नहीं, या तो मैथ्स हो या तो बायो हो। ठीक है, और यही इसके लिए भी है 45% और 40% वाला रूल। ठीक है, तो अगर आप लोग जनरल ओबीसी से हैं तो 45% आपका होना चाहिए रिजल्ट में, और एससी एसटी है तो 40% पे भी काम हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आप लोगों को बीबीए करना है, ठीक है, तो बीबीए करने के लिए आपको इंटरमीडिएट पास होना केवल ज़रूरी है, मिनिमम 40% नंबर होना चाहिए आपका। यानी कि अगर आप लोग मैथ से इंटरमीडिएट पास किए हों, बायो से किए हों या फिर किसी भी अन्य सब्जेक्ट से किए हों, आपको केवल इंटरमीडिएट पास होना चाहिए 40% नंबर के साथ। अगर आपको बीसीए कोर्स करना हो तो बीसीए में भी सेम यही रूल है, आपको केवल इंटरमीडिएट पास होना है केवल 40% नंबर के साथ, तो भी आप लोग बीसीए में एडमिशन ले सकते हैं, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के विद्यार्थी हों। अगला कोर्स आपका बीए एलएलबी है, तो बीए एलएलबी के लिए जो है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इंटरमीडिएट पास होना ज़रूरी है, और साथ ही साथ मिनिमम जो परसेंटेज रिक्वायर्ड है वह जनरल कैटेगरी के लिए 45%, ओबीसी के लिए 42% और एससी और एसटी के लिए 40% है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यानी कि जनरल के हैं तो 45%, ओबीसी के लिए 42 और एससी एसटी के लिए 40% है। तो अगर आप लोगों ने इतना परसेंट लाया है इंटरमीडिएट में, आप लोग किसी भी सब्जेक्ट से पास हो इंटरमीडिएट, आप लोग बीए एलएलबी ऑनर्स कर सकते हैं, जो कि 5 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपको यह कई बार बताया भी है, फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूं कि टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें जो है एक क्वेश्चन जो होता है 2 मार्क का होता है, यानी कि टोटल जो है 200 नंबर का आपका पेपर होता है। ठीक है, ईच क्वेश्चन कैरी जो है 2 मार्क्स, यानी कि टोटल मार्क्स जो होते हैं एंट्रेंस एग्जाम में 200 नंबर का आपका पेपर होता है। और बहुत सारे स्टूडेंट का यह भी डाउट होता है कि सर जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वह किस लैंग्वेज में होता है, तो मैं आपको बता दूं कि यह दोनों लैंग्वेज में आपका क्वेश्चन दे रहते हैं, इधर हिंदी रहेगा तो इधर इंग्लिश रहेगा। साथ ही साथ जो लैंग्वेज वाले प्रश्न होते हैं वह उसी लैंग्वेज में रहते हैं। जैसे मान लीजिए इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके नहीं लिखा होगा, वह इंग्लिश में ही रहेगा, और हिंदी सब्जेक्ट के क्वेश्चन हिंदी में ही रहेंगे। लेकिन बाकी के जो क्वेश्चन हैं ऐसे आपका पेपर रहेगा, एक तरफ हिंदी क्वेश्चन दिए रहेंगे और इसी का ट्रांसलेट इंग्लिश में भी रहेगा। ठीक है, तो दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर रहता है। ठीक है, तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और इस चैनल पर बने रहें क्योंकि आपको रेडियो के एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित सभी प्रकार की वीडियो इस चैनल पर मिलेंगी, तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।